खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ट्रिपल तलाक पर देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जे.एस. खेर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल को यह सलाह दी कि निकाहनामे में ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिला के इनकार से तस्वीर कुछ बदलेगी क्या। बोर्ड इसे असहज मान रहा है। इससे पहले बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक की वकालत करते हुए कहा था कि क्योंकि यह 1400 सालों से चला आ रहा है इसलिए इसे जारी रहना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सभी मजहबों में भेदभाव है, ऐसे में केवल 3 तलाक पर ही रोक की बात क्यों हो रही है। जैसे भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, यह आस्था का विषय है, वैसे ही ट्रिपल तलाक भी। सिब्बल ने कहा कि ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत सारी बहसें हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर सोचता है कि वो 6 दिन में पूरी बातें सुन लेगा तो इतने कम दिन में इस पर किसी फैसले पर पहुंचना मुश्किल काम है। अब सिब्बल यह भी कह रहे हैं कि संसद में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून पर हो सकता है राय ही ना बन पाए। बड़ा सवाल यह है कि 3 तलाक को भगवान राम की तरह आस्था और इबादत का मामला बताकर क्या मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा है बोर्ड। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। जो इंटरप्रिटेशन कर दी गई है शरिया लॉज की और उसका जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, हमारी लड़ाई उससे। पर्सनल लॉ जो है वो आर्टिकल 25 और 26 फंडामेंटल राइट के अंदर कवर्ड है और इसको अदालत इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में आज भी 3 तलाक पर सुनवाई हुई। अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल किया कि क्या निकाहनामे में दुल्हन को ये हक दिया जा सकता है कि वो एक नशिस्त में 3 तलाक को मानने से इनकार करते और शादी बरकरार रहे। बोर्ड ने अदालत के मशवरे पर गौर फिक्र की बात की है, लेकिन बोर्ड की जानिब से अदालत को बताया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नशिस्त में 3 तलाक को गुनाह बताया है और ऐसा करने वाले शख्स की समाज में बाइकॉट की भी हिदायत दी है। यहाँ काबिले जिक्र है कि सुनवाई के चौथे दिन कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिस तरह से राम की पैदाइश अयोध्या में हुई थी उस पर हिंदुओं को आस्था है, इसी तरह 3 तलाक भी शरीयत का एक अहम जुज़ है और इसमें अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहले ये पोजीशन ली थी कि ये जो तलाक और निकाह और मैरिज वगैरह जो है इसका ताल्लुक़ मुसलमानों के पर्सनल लॉ से है और इसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ना अदालत को ये हक़ हासिल है कि ऐसे मामलात में वो इसमें मुदाखलत करे। इसी के सबूत में जो कबीर साहब ने बहुत सारे दलाइल पेश किए हैं कि ये पर्सनल लॉ जो है वो आर्टिकल 25 और 26 फंडामेंटल राइट के अंदर कवर्ड है और इसको अदालत इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब अगर इसमें एक शर्त ये रख दी जाए कि आप बैक वक्त 3 तलाक़ें नहीं देंगे और अगर आप 3 तलाक़ें बैक वक्त देंगे तो आपको महर का 10 गुना अदा करना पड़ेगा। पर कर लिए किसी का महर 50,000 है तो 5 लाख रुपए अदा करना पड़ेगा और शौहर अगर नहीं अदा करते हैं तो अदालत के ज़रिए ये रकम वसूल की जा सकती है। तो मैंने कहा ये शर्त डाल दीजिए तो ये काफ़ी रोक रहेगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जहां 3 तलाक पर सुनवाई चल रही है, वहीं मीडिया में भी इस मामले पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला तलाक बन गया है और अगर इसे हल नहीं किया गया तो शायद मुल्क की डीजीपी की रफ्तार में कमी आ जाएगी या फिर हमारा समाजी निज़ाम तहस नहस होकर रह जाएगा। बहरहाल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के पीछे एक ही मकसद है, वो ये कि मुसलमानों और मुस्लिम खवातीन से जुड़े ऐसे हजारों मसाइल हैं जिन पर अगर हुकूमत ऐसे ही तवज्जो दे तो शायद हिंदुस्तान में सबसे पीछे चलने वाली कौम को कुछ फायदा जरूर होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 3 तलाक का मसला हल होने के बाद
हुकूमत मुसलमानों की तालीम, उनके रोजगार और उनकी बिगड़ती हुई माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ऐसे ही संजीदगी का मुजाहरा करेगी, जैसा कि 3 तलाक के ताल्लुक से कर रही है। वहीं एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत हिंदू बहनों के लिए भी इसी तरह की कानूनी चाराजोई करेगी, क्योंकि सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुस्लिम खवातीन से कहीं ज्यादा हिंदू खवातीन तलाक जैसी लानत की शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो ये जो बेमतलब की दलीलें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रखी जा रही हैं, क्या ये पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश है क्या? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राज नायर साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि VHP के नेशनल स्पोक्सपर्सन है, विश्व हिंदू परिषद के। आदिल सिंह बोपराय, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अनिला सिंह, बीजेपी की जो स्पोक्सपर्सन है, थोड़ी देर में हमारे साथ वो भी इस बहस का हिस्सा होंगी। मौलाना रशीदी साहब, पहला सवाल आपसे। ये जो बात आज कही गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि भाई अगर बैन की बात की गई ट्रिपल तलाक को, तो मुस्लिम समुदाय अड़ सकता है और सख्त रुख अपना सकता है, इसका क्या मतलब है? सख्त रुख मतलब? समीर भाई, देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ने बात कही थी उसको गलत लोगों ने ले लिया। जी। गलत इसलिए ले लिया कि उनका कहना यह था कि चूंकि ये कुरानिक है, ये इस्लामिक है, अगर कहीं कुरान के साथ, इस्लाम के साथ और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ अगर छेड़छाड़ की गई तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में उसका आक्रोश हो सकता है। और ये रशीदी साहब, कुरान के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तो गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं ना आप लोग। सुनिए, जो बात है वही कहा कीजिए ना। समीर भाई, देखिए, 3 तलाक पर आपको याद होगा, समीर भाई आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कल कोर्ट के सामने कि अगर इस 3 तलाक को ही खत्म कर दिया जाए तो इन लोगों की नीयत देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इन लोगों की नीयत ये है कि सिर्फ इंस्टेंट 3 तलाक पर बात नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं ऐसा कोई कानून लाया जाए कि 3 तलाक को ही खत्म कर दिया जाए। तो हमारा कहीं ना कहीं जो शक और शुबा है, उस बात को लेकर हम इस बात को लिए कह रहे हैं कि अगर 3 तलाक के नाम पर कुरान के साथ या मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो यकीनन मुसलमानों के अंदर आक्रोश पैदा होगा, और होना चाहिए, क्योंकि वो आईन इस्लामिक है। मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूं, आपको याद होगा, लेकिन रशीदी साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो आपको भी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बयानबाजी कर रहा है कपिल सिब्बल के जरिए अदालत के अंदर, उसको भी जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या गुनाह होने जा रहा है, जबकि यहां पर गुनाह को खत्म करने की बात हो रही है, उसमें दिक्कत है। समीर भाई, देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब हिंदुस्तान का संविधान बना तो निकाह, तलाक और वरासत, इन तमाम चीजों को पर्सनल लॉ के अंतर्गत छोड़ दिया गया था, संविधान में नहीं लाया गया। इसीलिए नहीं लाया गया क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ था। मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से इनको संविधान में दाखिल नहीं किया गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तलाक पर बहस करने की नौबत क्यों आई, जब संविधान ने हमें पहले ही इसका हक दे दिया था। 25, 26, 27 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो आज ये लोग कौन होते हैं? दूसरी बात, अगर आपको महिलाओं के हक की बात करनी है तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के हक की बात क्यों की जाती है? वो हिंदू महिलाएं जो लाखों लाख की तादाद में इस चीज से पीड़ित हैं, उनका जिक्र नहीं किया जाता। ठीक है ना, उसकी भी बात कर ली जाएगी रशीदी साहब। 5.5 लाख महिलाओं के हक की बात इसलिए की जाती है क्योंकि आप जैसे मौलाना, उलेमा, मुफ्ती आवाज उठाते ही नहीं उनकी। नेताओं के सामने अंबर जैदी कुछ कहना चाह रही हैं। अंबर, क्या ये एक बड़ी वजह है? वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम महिलाओं की ही आवाज क्यों बनना चाह रही है बार-बार सरकार? मैं कहना चाहती हूँ रशीदी साहब, प्लीज आप सुन लीजिए, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपसे। आप बोल रहे हैं कि हिंदू महिलाओं को इस तलाक से पीड़ित हैं, हिंदू महिलाओं को 3 बार तलाक बोलकर नहीं छोड़ा जाता है। उनके लिए लॉज बने हुए हैं, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको मेंटेनेंस मिलती है, उनको 3 बार तलाक बोल के छोड़ा नहीं जाता है। उनका मसला 3 तलाक नहीं है, तलाक बिदअत नहीं है। यहाँ हम तलाक बिदअत की बात कर रहे हैं, रॉन्ग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ तलाक की बात कर रहे हैं।
हमें अपने फैक्ट्स को ठीक करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं। हम तलाक बिदअत की बात करें जो एक तरीका गलत है, जो टोटली अनइस्लामिक है, कुरानिक है। आप खुद बिदअत बोल रहे हैं तो आप बिदअत की पैरवी कैसे कर सकते हैं? आप खुद बताइए इस चीज को। इसका जवाब नहीं होगा ना। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अनिला जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अब तक कोर्ट में रुख आया है पिछले 1-2 दिन की अगर हम बात करें तो क्या मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या एक गलत तस्वीर दिखाने की और भड़काने की कोशिश की जा रही है क्या? जिस तरह से अब कपिल सिब्बल साहब ने यह कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि भाई अगर बैन की बात कर दी सरकार ने तो मुस्लिम समुदाय भड़क सकता है, इसका क्या मतलब है? कल वो कह रहे थे कि राम मंदिर, राम को लेकर जिस तरह की आस्था है वैसे ही आस्था ट्रिपल तलाक के साथ है, इसलिए इसे बंद नहीं होना चाहिए। कोई मेल है क्या भगवान राम के साथ ट्रिपल तलाक की तुलना? जी बिल्कुल भी नहीं है। और कपिल सिब्बल साहब जो हैं एक वकील होने के साथ साथ एक कांग्रेसी भी हैं, और कांग्रेस ने अभी तक की जो राजनीति की है वो भड़काने की राजनीति की है, तोड़ने की राजनीति की है। तो जब वो इस प्रकार के बयान देते हैं या इस प्रकार के तर्क रखते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ इस भारतवर्ष की जनता को भी बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता है। समीर जी, आपने एक चीज देखी होगी, जब से ये मसला पूरा ट्रिपल तलाक का चला हुआ है, मैं देख रही हूँ कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं बारंबार जो हिंदू बहनें हैं उनसे हमारी मुस्लिम बहनों को कंपेयर करते हैं। तो मैं एक तो इनको ये बता दूं कि ये आवाज जो है मेरी मुस्लिम बहनों ने उठाई है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से उनको छुटकारा चाहिए। हिंदू महिला बहनें जब भी किसी चीज के लिए आवाज उठाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार जो है उनकी आवाज भी सुनेगी। पहली बात तो ये। और एक चीज और मुझे समझ में नहीं आती समीर भाई, शायद राशिदी साहब मेरे को बेहतर समझा देंगे। एक रिश्ता है मियाँ बीवी का, पति पत्नी का, ठीक है। यहाँ पे पत्नियां कह रही हैं कि मुझे ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, यानी कि मैं शादी के बंधन में रहना चाहती हूँ। और वहीं पे मर्द ये कह रहे हैं, मैं धर्मगुरुओं के विषय में कहूंगी कि नहीं, ट्रिपल तलाक रहने दो, अगर हमें तलाक देना है तो तुम्हारे तलाक देना। ये मानसिकता आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग। वो महिला, वो पत्नी, वो माँ, वो ये कहती नहीं मुझे इंस्टेंट तलाक मत दो, मेरे बच्चे हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जितने धर्मगुरु हैं इनको ये भी तो सोचना चाहिए कि अपनी भावनाओं को खत्म मत करो। आपकी ही बहन बेटियां हैं ये, इनके विषय में सोचो। आज कुछ डिमांड कर रही हैं तो इनकी आवाज को सुनो, दबाव नहीं। इसमें कोई आपकी जो मैं कहूंगी कि मेल शोविनिज्म है वो कहीं कम नहीं हो जाएगा। आप पुरुष हो, पुरुष ही रहोगे। हर शादी में मिलजुल कर चलता है, जो पति का रोल है वो वही रहेगा। यही समझ लेते हैं तो फिर मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता ही क्यों? ये डिमांड है कि मुस्लिम महिलाएं एक साथ एकजुट होकर ये आवाज उठाती ही क्यों? अगर इतनी सी बात समझ लेते तो। जी हमारे साथ आदिल सिंह भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। आदिल सिंह जी, यहां पर बात हो रही है कपिल सिब्बल की, और मैं यहां पर अपने व्यूअर के लिए भी क्लियर करना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनका मुवक्किल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो राय रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इसे कांग्रेस की राय नहीं मानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की राय है क्या इस मामले में? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है कि आप क्या चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक बैन हो, कानून बने या नहीं। आदिल सिंह साहब, चलिए आदिल से लगता है हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है। राज नायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बात की गई है कि भाई भगवान राम में जिस तरह की आस्था है वैसे ही आस्था ट्रिपल तलाक के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये 1400 साल पुरानी प्रथा है, इसलिए इसको ऐसे ही जारी रहने देना चाहिए। इसमें कितना आपको दम नजर आता है? सबसे पहली बात यह है कि कपिल सिब्बल साहब की जितनी कड़ी निंदा की जाए, जितनी विभत्सना की जाए, उनके जिस तरह से उन्होंने दलील दी है भगवान श्री राम को ट्रिपल तलाक के साथ जोड़ करके, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का नाम एक बार लो, 3 बार लो, 300 बार लो, 30,000 बार लो, मन में केवल शांति मिलती है। और अगर ट्रिपल तलाक 3 बार तलाक का उच्चारण किया जाए तो क्या होता है ये हम सब जानते हैं। एक बेटी, किसी की बेटी, किसी छोटे बिलखते बच्चे की माँ
रात खड़े खड़े रास्ते पे आ जाती है। हम लोग ने स्वयं कई बार टीवी पर देखा है किस तरह से दरवाजे पर खटखटा रही है औरतें, किस तरह से रोते बिलखते बच्चे माएँ अपने हाथ में लेकर के, किस तरह से क्या मौलाना लोगों ने क्या लगा रखा है। अब ये 1400 साल पहले कपिल सिब्बल जी एकदम बेशर्मी से ये जैसे ये कांग्रेसी है, आज देश ने उनका क्या हाल बना रखा है देखा है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति इतने 70 सालों में की है इन्होंने। मुसलमान आगे बढ़े, गुर्बत से बाहर निकले, पॉलिटिक्स हो गई ना, मुफलिसी से बाहर निकले, पॉलिटिक्स हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय रख रहे हैं बतौर वकील। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। ये गलतफहमी मत पालिए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलें समीर जी सुनिए। नहीं ठीक है, ये कांग्रेस का हमेशा ही षड्यंत्र रहा है। किसी वकील को रखते हैं और वो बोलते हैं प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। देखिए समीर जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा, इससे पहले भी इन्होंने राम सेतु के विषय में भी इन्होंने इसी तरह से घटिया दलीलें दी थी, लेकिन लोगों ने उस पार्टी का और कपिल सिब्बल जी का क्या असर किया है ये हम सब जानते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उनकी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को भी ये बात को क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है। अब रही बात 1400 साल की भी, 1400 साल पहले न गाड़ी थी, न फोन थी, न एम्पलीफायर्स थे, न विमान था, वो सारी चीजें तो थी नहीं। वो बाकी सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस का इस्तेमाल करते हैं और अपने रिलीजन, अपने धर्म के रिफॉर्म्स के लिए रेडी नहीं है। आज ये किस तरह से ये किस तरह से महिलाओं को, और अब मैं ये भी बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशवरत उन्होंने भी इसका खंडन किया है। आज पुरुष और महिला, खवातीन और हजरात, इन दोनों को एक समान न देख करके मुस्लिम को केवल एक वस्तु और एक उपभोग करने वाली वस्तु बना के रखना और अपना मन जाए जिस वक्त मन चाहे उस दिन 3 बार तलाक दे करके उनकी छुट्टी कर देना, उनको रोड पे छोड़ देना, न उनको एलिमनी देना, न खर्चे का पैसा देना, न बच्चों की परवरिश के लिए कुछ देना, ये कहां के न्याय है। और भगवान श्री राम के साथ इसको जोड़ करके कपिल सिब्बल जी ने अपनी हार मान ली है। उन्होंने देख लिया है कि इस तरह का हथकंडा अपनाने से इस बात को दूसरा एक नया मोड़ दिया जाए, देश का वातावरण बिगाड़ दिया जाए। रशीदी साहब की पुरानी रणनीति रशीदी साहब, और मैं ये बता रहा हूँ रशीदी साहब, देखिए ये विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है राज नायर साहब, और जिनको मुस्लिम महिलाओं का इतना ख्याल है बात की, और एक तरफ आप हैं, ये क्या तस्वीर पेश करने की आप कोशिश कर रहे हैं? रशीदी साहब, विश्व हिंदू परिषद जिसको आप बार बार एंटी मुस्लिम करार देते थे, आज देखिए उसके प्रवक्ता किस तरह से बात कर रहे हैं, और आपको मुस्लिम महिलाओं का ख्याल नहीं है ऐसा लग रहा है। आप कह रहे हैं 1400 साल पुरानी परंपरा है, ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही आगे चलेगा। और दूसरा, राम जी के साथ ये नाम जोड़ करते इन्होंने अपनी, ठीक है राज नायर साहब, सुन लीजिए, मौलाना रशीदी को सुन लीजिए। इन्होंने हाँ समीर भाई जी, समीर भाई इनको कहिए चुप रहेंगे। देखिए मैं पहले तो अनिला सिंह जी का जवाब दे देता हूं। अनिला सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये कैसे लोग हैं, महिलाएं तो तलाक लेना नहीं चाहती और ये 3 तलाक देकर छोड़ देते हैं। अनिला जी, जसोदा बहन ने भी कहा है कि मैं तलाक लेना नहीं चाहती, लेकिन छोड़ दिया गया। वृंदावन में 5.5 लाख महिलाएं हैं जो तलाक लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। 2011 के जब हम आंकड़े देखते हैं तो 25 लाख हिंदू महिलाएं हैं जो कहती हैं हम तलाक लेना नहीं चाहती, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया। शर्म की बात है कि आप मुस्लिमों की फिक्र करते हैं। नहीं मौलाना साहब, दूसरी बात, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं और आप जैसे मौलाना जो है वो हिंदू महिलाओं की बात कर रहे हैं। सच इतना ही कड़वा होता है, सच इतना ही कड़वा होता है, आपको हिंदू सच इतना ही कड़वा होता है, सच इतना ही कड़वा होता है, सच इतना ही कड़वा होता है। आप जो एक एक करके आइला जी, 1 मिनट रशीदी साहब पूरी करने बाद फिर मैं आऊंगा आपके पास। सच सुनते ही बौखला गई। मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, पूरा मेरा जवाब सुनिए। मैं राम निवास का भी जवाब दे दूं। सुनिए, राम नायर का जवाब दे। 1 मिनट अभी इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। जब सच सामने आता है तो उसको निगलना बहुत मुश्किल होता है। वृंदावन में रहने वाली महिलाएं जब सच सामने आता है तो इतना ही मुश्किल होता है उसको निगलना। ऐसा नहीं चलेगा हिंदुस्तान में कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। हिंदू धर्म हमेशा रिफॉर्म्स ठीक है, हम भी धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। ठीक है। आदिल हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। आज के जमाने आदिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशीदी साहब 1 मिनट अब सुन लीजिएगा, आपने अपनी बात कह ली। 1 मिनट। आदिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से।
आदिल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज को लेकर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? गप कड़वा कड़वा थू थू, ये चरित्र है आपका। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आदिल, देखिए, आदिल मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो कपिल सिब्बल जो है वो आपकी पार्टी के नेता हैं, हालांकि मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया भाई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही वो पक्ष रख रहे हैं बतौर वकील, क्योंकि मुवक्किल उनका बोर्ड है। लेकिन ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से इस वजह से भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सीधा सीधा रुख ट्रिपल तलाक को लेकर जाहिर नहीं किया है। आप क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी क्या चाहती है? आप किस पक्ष में हैं? आप मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा के साथ खड़े हैं या फिर मौलाना रशीदी और पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं? क्या आप चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक बैन हो? समीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल साहब इस देश के जाने माने वकील हैं और वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक जाने माने वकील है, इस पे मेरे ख्याल से कोई विवाद का विषय नहीं है। पहली बात। कोई विवाद है भी नहीं इस पर। कांग्रेस पार्टी के लिए ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी के लिए ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है जो जेंडर जस्टिस से डील करता है, जो समानता से डील करता है, जो महिलाओं के अधिकार से डील करता है। हमारे लिए ये जेंडर जस्टिस का मामला है, पर ये भाजपा के लिए सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करने का मामला है, सोसाइटी को पोलराइज करने का मामला है। आप समझ रहे हैं? अच्छा। भाजपा का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में समाज को रिलीजियस लाइंस पे पोलराइज करे, उनको जेंडर जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इनके ही आरएसएस के हेड नहीं, एक मिनट आदिल साहब, महिलाओं को आदिल साहब घर में होना चाहिए। आदिल साहब, यही आरएसएस ये बताइए कि यहाँ पर पोलराइजेशन कैसे देख लिया आपने? घर में होना, यहाँ पर ध्रुवीकरण आपने कैसे देख लिया? जानकारी की ये कांग्रेस के प्रवक्ता पैनल पर बैठे हुए हैं। आज तक अरे कांग्रेस का इतिहास तो पढ़ लीजिए, मुस्लिम महिलाओं के विषय में इन्होंने क्या किया। एक करके राज नायक जी, अनिला जी, एक मिनट उनकी बात क्लियर हो जाए, आदिल सिंह साहब ये क्लियर कीजिए कि पोलराइजेशन कैसे महिलाओं के अधिकार आपके आदिल ये क्लियर कीजिए कि पोलराइजेशन आपने कहां से ढूंढ लिया इसमें? देखिए, भाजपा अरे भाई पोलराइजेशन उन्होंने जिंदगी भर पूरे 70 साल में केवल पोलराइजेशन, बाकी सारे लीडर की राजनीति बारी पब्लिक के लिए उछाल रहे हैं, बिकॉज़ ये देश का ध्यान होना चाहिए कि नहीं हटाना चाहते हैं। जो असली मुद्दे हैं, जो माल गवर्नेंस के मुद्दे हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के फेलियर्स के मुद्दे हैं, और ट्रिपल तलाक के मुद्दे में मैं बताता हूँ। ट्रिपल तलाक, आप पहले मोहन भागवत साहब को कहिए कि ये कहना बंद करें कि महिलाएं सिर्फ रसोई घर में रहेंगी। आज की 21वीं सदी में महिला आदमी के साथ चलेंगी। भागवत साहब का कहना मेरे ख्याल से जब मोहन भागवत का ऐसा बयान आता है तो उसकी भी निंदा होती है, उस पर भी टीवी डिबेट होती है। लेकिन आज के मुद्दे पर बात कीजिए ना आदिल जी, आदिल साहब मुद्दे पर बात कीजिए ना। आज मोहन भागवत के किसी स्टेटमेंट पर बहस थोड़ी हो रही है। ना ही आरएसएस और मोहन भागवत मुद्दे की बात में कुछ पता है। हाँ, नहीं तो मुद्दा मैंने आपसे पूछा, आपसे मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था कि ट्रिपल तलाक पर आपकी पार्टी की राय क्या है? आप चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक बैन हो या ना हो? मुस्लिम बहनों की अरे दिखाई समीर भाई वन क्वेश्चन फॉर अनिला। बहनों के खिलाफ हमारा मानना है, आपकी भी और आपकी कांग्रेस क्या मानना है? समीर भाई एक सवाल करना चाहता हूँ, कोई भी समुदाय, अनिला जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, एक करके। आदिल साहब स्टैंड क्लियर कीजिए ना, इतना वक्त क्यों लग रहा है? किसी और को बोलने का अवसर नहीं देना। अनिला जी से एक सवाल। हाँ, मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूं। अगर भाजपा के प्रवक्ता मुझे बोलने का अवसर देंगे, भाई साहब बोलिए ना, आप बोलिए। हमारा ये मानना ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई भी समुदाय हो, कोई भी समुदाय, उसमें सुधार की जरूरत है। 21वीं सदी में आदमी और महिला, अरे इतना घुमा क्यों रहे हैं आदिल साहब? आगे चलना है, इसमें कोई सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रिपल तलाक एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। देखिए भाई साहब, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आगे है और हमारा ये मानना है कि कोई भी समुदाय में सुधार
का सुधार का स्कोप होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे आती है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सलमान खुर्शीद साहब पिटिशनर्स के लिए खड़े हुए, आप तो पता ही होगा। स्टैंड नहीं क्लियर करना चाहते ना, कपिल सिब्बल साहब अपने इंडिविजुअल आप अभी अपना स्टैंड नहीं क्लियर करना चाहते, सलमान खुर्शीद साहब नहीं खड़े, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम अपना फिर तो आपका कोई स्टैंड ही नहीं हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब इस मसले पर आ जाएगा तो वो तो सबको मानना पड़ेगा, सबके लिए मान्य होगा। अंबर, कांग्रेस पार्टी का रुख क्या आपको लगता है? क्या वो मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है या खिलाफ नजर आ रही है? मुझे तो लगता ही नहीं कि वो खुद कांग्रेस पार्टी मुझे कंफ्यूज नजर आ रही है। उनको पता ही नहीं चल रहा कि उन्हें करना क्या है। वो कुछ अपना कोई क्लियर स्टैंड दे ही नहीं रहे इस चीज पे। एटलीस्ट उन्हें अपना, अगर वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं या इस चीज के अगेंस्ट हैं, जो कुछ भी है एटलीस्ट अपना क्लियर स्टैंड रखें। मुझे समझ में नहीं है यहाँ पे जो कोई भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो हर चीज इशू को पॉलिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। कोई भी मुद्दे की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पे। हम यहाँ ट्रिपल तलाक जो एक मुद्दा है, विमेन राइट इशू है, उसकी बात करने के लिए आए हैं। बेहतर होगा कि हम उस मुद्दे पे बात करें। यहाँ पे जिसको मौका मिल रहा है वो एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहा है। बेहतर होगा कि हम मुद्दे की बात करें। ठीक है, अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, ये बताइए कि एक तरफ कपिल सिब्बल बोर्ड की तरफ से खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं, मैं कोट कर देता हूं, जब हिंदू रीति रिवाजों की बात होती है तो कानून उसकी रक्षा करता है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के रीति रिवाजों की बात होती है तो केंद्र सरकार इसे संवैधानिक नैतिकता के जरिए हटाना चाहती है। यानी ये आपको ऐसा तो नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल बयान है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया है? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था ना कि कपिल सिब्बल साहब जो हैं एक वकील होने के साथ साथ एक कांग्रेसी भी हैं, तो जो मानसिकता है वो तो नहीं बदल सकती है। पर मुझे वाकई में शर्म आती है कि ठीक है आप वकील हैं, आप अपना पक्ष अच्छे से रखिए, वो आप प्रोफेशन आपका है और आपको सर एक सवाल आपको जो समीर भाई एक सवाल हायर किया गया है, समीर भाई एक सवाल मैं आ रहा हूँ मौलाना साहब आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास। आप श्री राम को कोर्ट कचहरी में खींच के ले आओगे, ट्रिपल तलाक से जोड़ दोगे भगवान श्री राम को। मेरे समीर भाई, इस विश्व में जितने भी हिंदू हैं उनकी भावनाओं को आहत किया है कपिल सिब्बल साहब ने कि उन्होंने भगवान श्री राम को ट्रिपल तलाक से जोड़ अधिकार की बात है। ऐसा जिससे हमारी बहनें परेशान है, जिससे निजात चाहती हैं। भगवान श्री राम से कोई निजात नहीं चाहता। भगवान श्री राम के आचरण को नहीं अनिया जी, लेकिन उनके बयान का मतलब तो यही था ना कि भाई आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। भगवान राम भी आस्था से जुड़े हुए हैं और ट्रिपल तलाक भी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अब ये है या नहीं है इसको लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब तो यही था उनका। धन हो ना हो पर उनके पास काला मन जरूर है। ठीक है रशीदी साहब, आस्था से जुड़ा हुआ मामला कैसे हो गया ट्रिपल तलाक जब कुरान में जिक्र तक नहीं है? सर समीर जी, मैं पहले अनिला सिंह जी से एक सवाल करना चाहता हूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अरे जवाब तो दे दीजिए आप। अनिला सिंह जी से, आपको हिंदू महिलाओं का दर्द क्यों महसूस नहीं होता? फिर वही बात, हिंदू महिलाओं फिर वही बात। रशीदी साहब, जो मुद्दा है उसकी बात कीजिए ना। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला कैसे हो गया ट्रिपल तलाक? हिंदू महिलाओं के साथ जब जो जाती हुई है उसके खिलाफ क्या कानून नहीं आया है? और अब भी जब अच्छा उनको अगर मान लीजिए कि कहीं हिंदू महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है और अनिला सिंह जी को वो नजर आ जाएगा तो आप मान लेंगे कि ट्रिपल तलाक खत्म कर देना चाहिए? ट्रिपल तलाक की बात कीजिए रशीदी साहब, प्लीज मुद्दे पर रहिए। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान भी उसी रास्ते पर चले? यही बात थी नहीं, बीजेपी क्या चाहती है कि मुसलमान भी उसी रास्ते पर चले? जो हिंदू समाज में रिफॉर्म्स के लिए अरे मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं मौलाना साहब, महिलाओं के मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला कैसे हो गया ट्रिपल तलाक जिसका जिक्र तक नहीं है कुरान शरीफ में? मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। कुरान में 3 तलाक का जिक्र है, कहां है मैं बताता हूं। अत्तलाकु मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, आगे है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। कुरान में लिखा हुआ है। कौन कहता है कुरान में नहीं है 3 तलाक?
जो कहता है कुरान में साहब हिंदी में समझा दीजिए ना हमको। तो कुरान का ज्ञान ही नहीं है, कुरान का और लोग भी हैं, उनको आप बेहतर होगा कि तर्जुमा भी बता दें। बिल्कुल तर्जुमा बता देना। सर एक चीज मैं तर्जुमा बता रहा हूं। अत्तलाक़ु मर्रतानी का मतलब यह है कि 2 तलाक हैं, 2 तलाक के बाद फिर या तो छोड़ दीजिए या दोबारा ले आइए। फिर आगे तीसरी तलाक का जो जिक्र है, फ़इन तल्लक़हा, बस अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी फला तहिल्लु लहू, फिर आपके लिए वो हलाल नहीं है। ये इसका तर्जुमा है। तो तलाक़ एहसन है ना, वो ये तलाक़ बिदअत की बात हो रही है। रशीदी साहब देखिए, गलत व्याख्या, गलत इंटरप्रिटेशन इसी को कहते हैं। ये क्या तलाक़ बिदअत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? अंबर एक मिनट। अब मैंने ये थोड़ी कहा कि तलाक का जिक्र ही नहीं है कुरान शरीफ में, वो तो दिया गया है, तरीका बताया गया है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। आप तलाक बिदअत की बात कर रहे हैं, उसको जायज ठहरा रहे हैं जिसका जिक्र तक नहीं है। किसी भी रिफॉर्म की बात कर ही नहीं रहे हम, जो सही इस्लाम में बताया गया है उसको प्रैक्टिस में लाने की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। मेरी पूरी बात सुनेंगे तभी तो बात चलेगी ना भाई। आप जी बताइए बात सुनेंगे तभी तो पता चलेगा ना। देखिए जी प्लीज बताइए। कुरान हदीस नहीं, आपने इतना वक्त बर्बाद कर दिया ना रशीदी साहब, अब वक्त नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। आपने ये गलत बात कही ना कि नहीं जिक्र है ट्रिपल तलाक का। जब मैं ट्रिपल तलाक कह रहा हूं तो मेरा मतलब है ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, जिसे तलाक़े बिदअत कहा जाता है। तलाक़े हसन और एहसन का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, ये बार बार थोड़ी कहना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद भी आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बड़ी बहस को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी एक छोटा सा ब्रेक। तो आस्था का मामला बताकर ट्रिपल तलाक को क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल सिंह बोपराय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कपिल सिब्बल साहब ने आज एक बात और कही। उन्होंने कहा कि संसद में हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कानून अगर बनाने की बात हुई तो संसद के जरिए ही आना पड़ेगा, संसद को ही कानून बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संसद में हो सकता है कि इस पर एक राय ना बन पाए, इसलिए हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो मतलब आप एक तरफ कहते हैं और हम सभी ये मानकर चल रहे हैं कि भाई वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रख रहे हैं, लेकिन कई बार उनके बयानात से ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिशियन बोल रहा है, एक कांग्रेसी बोल रहा है। देखिए समीर भाई, जो कपिल सिब्बल साहब ने, जैसे आप उनका आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स का आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो वो कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट में। सो अगर उन्होंने ये कहा है, वो अपने क्लाइंट के लिए कह रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं कह रहे। ये डायकोटमी मन में रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी का पक्ष और स्टैंड की कंसर्न है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा खड़ी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो ये करंट फॉर्म है ट्रिपल तलाक का, जैसे आप ईमेल पे कहते हो और व्हाट्सएप पे कहते हो, वो गलत है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रुख है, कुल मिलाकर मैं ये मान लूं ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रुख है वही आपका भी रुख है ट्रिपल तलाक पर। नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम महिलाओं के अधिकार के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं। स्वतंत्रता के बाद से खड़े हैं। हम भाजपा के जैसे हिपोक्रेसी में बिलीव नहीं करते कि एक साइड भगवत साहब कहते हैं कि महिलाओं को रसोई घर में रहने दो, और दूसरी साइड मोदी साहब और बाकी लीडर आके समाज में विभाजन करने का प्रयत्न करते हैं। अरे आपने एक बात पकड़ ली, लक्ष्य देखिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी, आप सारी बातें अभी भूल जाइए, बहुत जरूरी है। ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी ने कम से कम अपना क्लियर स्टैंड लोगों के सामने तो रखा है। इसीलिए आज मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बीजेपी से एक उम्मीद देख रही है ना, वहां पर उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही है, सरकार से एक उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्लियर है हमारा। नहीं, कपिल सिब्बल साहब का जो ये स्टैंड है कि भगवान श्री राम को इस कुरीति के साथ जोड़ा गया, क्या उनकी पार्टी से सहमत है? हमारा स्टैंड इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। वो अलग बात है, भाजपा सरकार में है, सो भाजपा अपना अटॉर्नी जनरल उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अलग बात है। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम महिलाओं के अधिकार के साथ खड़े हैं और हमारी नीयत साफ है। सबसे जरूरी समाज में राजनीति में ये भी आस्था का विषय है, नीयत। नहीं, आप इतना समझ कर बोल रहे हैं आदिल साहब ट्रिपल तलाक को लेकर। भाजपा, क्या मैं ये मानूं कि आप भी ये मानते हैं
कि ये आस्था का विषय है, विभाजन इसलिए आप इतना समझ समझ कर बोल रहे हैं। उसकी निंदा करते हैं हम। नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जो भी विषय, ट्रिपल तलाक हो या कोई और मुद्दा हो, अगर महिलाओं के अधिकार के साथ कोई भी विषय जुड़ा है, हम महिलाओं के अधिकार के लिए खड़े हैं। इसमें कोई दो राय की तो बात ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, भाजपा का देखिए आप, भागवत साहब नागपुर में कुछ कहते हैं और बाकी भाजपा दिल्ली में कुछ और कहती है। इनकी नीयत चलिए ठीक है, अनिला सिंह जी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये जो बात कही गई कि भाई संसद में हो सकता है इस पर एक राय ना बन पाए और कानून ना बन पाए, ऐसा लगता है आपको? क्या मुमकिन है क्या ये? तो वो मुस्लिम पर्सनल देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है, इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे आती है? ये मुस्लिम लॉ बोर्ड, ठीक है आदिल सिंह साहब, उनके हो गई, आपने अपनी बात कह दी, मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आपने स्टैंड क्लियर नहीं रखा अपना। आप मिक्सअप ना करिए। नहीं बताया अभी तक कि ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सिब्बल साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसको कांग्रेस पार्टी से ना जोड़िए। पता है मुझे, के अधिकार के लिए पता है मुझे। भागवत साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, वो आरएसएस के प्रमुख हैं। तो आप जरा फर्क समझ लीजिए, आरएसएस क्या है, भाजपा क्या है, आपको तो यही नहीं पता। मैं तो शुरुआत से कह रही हूँ कि मैडम मुझे हंसी आती है। चलिए वो एक अलग बहस है कि आरएसएस चीफ का बीजेपी में और सरकार में क्या रोल रहता है, वो एक अलग बहस है, अलहदा बहस है। लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई संसद में एक राय बनी नहीं सकती, इस पर लगता है आपको ऐसा होगा? और आप ये कह रहे हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो बंद होना चाहिए। मैं मान जाऊंगी कि आप जो है जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, और अगर आप स्पष्ट रूप में नहीं कहेंगे तो मैं मानूंगी कि कांग्रेस जो है वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को नहीं खत्म करना चाहती है। और इतिहास गवाह है कि किस तरीके से आपने, नीयत तो हमारी जी बहुत साफ है, बहुत साफ है, और इसी साफ नियत की वजह से एक के बाद भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत हासिल कर रही है। तो आप नियत के विषय में तो हमें ना बताइए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन संसद में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक राय करने में आपको दिक्कत आ सकती है क्या? अनिला जी नहीं, देखिए पार्लियामेंट में आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल लोकसभा की तो पूरी गारंटी ले सकती हूं, और राज्यसभा में मैं आशा करूंगी कि जो कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हुए हैं अपनी पार्टी को एकजुट कर लेंगे, या जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब एकजुट हो जाएंगे, और जो आवाज उठी हुई है मेरी मुस्लिम महिला बहनों की, उनकी आवाज में आवाज मिलाएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमारा जो भारतवर्ष है ये संविधान से चलता है, संविधान हमें जेंडर इक्वालिटी देता है। तो ये जो प्रथा है जो बहुत सारे इस्लामिक देशों में भी बंद हो चुकी है, हम भारतवर्ष में भी इसको बंद करवाएंगे। और मानिए इनको, मैं कांग्रेस के भाई को भी कहूंगी और भी जो राजनीतिक दल है, अगर ये चैनल देख रहे होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है, बच्चों की भी मिलेगी और निंदा करती ठीक है। नहीं सवाल ना कीजिए, वक्त बहुत कम बचा है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप देखिए मानने को तैयार नहीं है, दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, अभी आया है। बंद करिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि जिसमें कोई भी मर्द ख्वातीन की मर्जी के बिना 3 तलाक नहीं दे सकेगा। अगर इस फतवे के बाद किसी औरत को ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो उसके शौहर के जरिए बीवी को जुर्माने के तौर पर एक रकम अदा करनी होगी। यानी अब तो दारुल उलूम देवबंद भी ट्रिपल तलाक के खिलाफ हो गया। आप कौन सी बात पकड़ कर बैठे हैं? नहीं, ये दारुल उलूम का फतवा नहीं हो सकता। मैं नहीं हो सकता, कहता हूं कि ये दारुल उलूम का फतवा नहीं हो सकता। किसी ने इसको बाकायदा, बिल्कुल नहीं हो सकता। दारुल उलूम 3 तलाक देने के हक को मर्द से छीन ही नहीं सकता। ये झूठ है, मैं सिरे से निकालता हूं, सिरे से निकालता हूं इसको। और अनिला सिंह जी को एक चैलेंज करता हूं, आप 3 तलाक को खत्म करके बताइए, फिर हम आपको मान जाएंगे, या कानून लाके बताइए, फिर आपको जसोदा बहन को भी हक देना पड़ेगा। मतलब खत्म करके बताइए तो क्या कर लेंगे आप? महिलाओं को भी हक देना पड़ेगा। तो जो कुछ होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा ना। देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। अरे देखिए, अगर मेरे कुरान पर आंच आएगी, मेरे कुरान पर, मेरे इस्लाम पर आंच आएगी, तो महिला, सुनिए,
अरे कहां महिला होकर आप महिलाओं की बात कर रही हैं? आपको जसोदा बहन का दर्द भी सुनना चाहिए मैडम, जसोदा बहन का दर्द सुनना चाहिए आपको। कितनी शर्म की बात है, मेरी बीवी के बारे में आप हक मांग रहे हैं और कुरान में कितनी शर्म की बात है। आप कौन से कुरान की बात कर रहे हैं? नहीं रशीदी साहब मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आज यही जिक्र कर रहे थे ना बोर्ड की तरफ से आपको बंद करेंगे, वो कह रहे थे कि आप बंद कर सकते कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा फिर मुसलमान, आप बंद करा मानेगा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, आप कानून लाके दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं, आप कानून लाके दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं। तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे बताइए ना। मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं। क्यों? कोई नहीं आने वाला आपके साथ। आप कुरान के खिलाफ नहीं आने वाला आपके साथ। मुसलमान औरतें, आप अपनी बात नहीं फंस रहे ना, आपको तो अपनी बात नहीं फंस रहे हैं। सड़कों पर आ जाएगा। आप कहते हैं एक तरफ के कुरान में जिक्र है, दूसरी तरफ आपकी बात गलत साबित हो जाती है। क्या मुसलमान औरतें आपके हिसाब से मुसलमान नहीं है? कोर्ट ये कहता है, मुसलमान मर्दों कोर्ट ये कहता है कि अगर आईन इस्लामिक है तो हम इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। और अनिला सिंह बैठ के कहती है हम कानून बनवाएंगे। ये बनवा सकती है कानून? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, एक तरफ बोलते हैं आप कानून बनवा के दिखाइए। आप कहना क्या चाहते हैं? आप आपका स्टैंड रशीदी साहब कानून बनाने के बाद इतनी मिर्ची क्यों लगती है? रशीदी साहब मुझे जवाब दीजिए। आपने खुद कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा अपने अधिवेशन में खुद कहा कि तलाक बिदअत यानी ट्रिपल तलाक गलत है इन वन सिटिंग, और ऐसा जो करे उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ये खुद कहा है आपने, तो सजा आप थोड़ी देंगे। सजा देने के लिए इस देश में कानून है, संविधान है। डाटा में निकल कर आई हैं। क्या बात आप कर रही हैं? आपको हिंदू महिलाएं नहीं दिखती? तो ये दोहरा चरित्र उनके लिए बना हुआ है ना लॉ। दोहरा चरित्र है। आप वोट बैंक मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है? आपने जो ट्रिपल तलाक विक्टिम्स हैं उनके लिए आपने क्या किया? आप संविधान को छोड़िए, जो दीनी रहबर हैं, कौमी रहबर, उन्होंने क्या किया? इतने टाइम से मुस्लिम महिलाएं इस चीज से जूझ रही थी, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने यहाँ तक आने क्यों दिया मुद्दा? अगर आपको कुछ करना था तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। 80% आप लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। राज नायर साहब, एक दलील बार बार दी जा रही है कि भेदभाव जो है वो सभी धर्मों में है, लेकिन उठाया सिर्फ जा रहा है इस्लाम में जो है, और वो भी है नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, एक पूरा का पूरा फिक्रा तो मानता ही नहीं ट्रिपल तलाक को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सभी धर्मों में है भेदभाव, लेकिन आप लोग ज्यादा बात उठा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की। बाल विवाह की रही हो, सती प्रथा रही हो, कोई भी कुप्रथा रही है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। किया गया है। ठीक है अनिला जी, राज नायर साहब बोलना चाह रहे हैं। राज आप बोलिए। अरे आपके यहाँ वो कुप्रथा थी, हमारे यहाँ कुप्रथा नहीं है इस्लाम में। हाँ। हमारे यहाँ इस्लाम में कुप्रथा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम को इस कुरीति के साथ जोड़ा है, वो पूरी तरह निंदनीय है, पूरी तरह निंदनीय है। जिस तरह से कपिल सिब्बल साहब ने 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ खेला है, वो पूरी तरह से निंदनीय है। बार बार ये कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिस तरह से पहला अपना डिफेंस किया, जिस तरह से उन्होंने कहा लड़कियों को, पत्नियों को मार डालने से अच्छा है कि उनको तलाक दिया जाए, क्या इस प्रकार की कुरीति के साथ भगवान श्री राम को जोड़ना चाहिए था? ये इस तरह से इतना गंदा विभत्स काम किया है कपिल सिब्बल साहब ने। ये गत 70 वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये लगातार औंधे मुंह गिर रहे हैं, और अब आगे वाले समय में भी औंधे मुंह गिरेंगे। दूसरी बात, 700 करोड़ में से 110 करोड़ इस दुनिया में हिंदू बसे हैं, और जैसे कि अभी उन्होंने बताया, समय समय पर रिफॉर्म्स, हिंदू धर्म हमेशा रिफॉर्म्स के लिए तैयार रहा है, चाहे वो स्त्री शिक्षा रहा हो, सती रहा हो, और भी अन्य जो ऐसी कुरीतियां रही है, उन सारी कुरीतियों पर हिंदू धर्म ने रिफॉर्म किया है। और ये 1400 साल से जिस तरह से महिलाओं को वस्तु और जिस तरह से वस्तु की तरह महिला को ट्रीट किया जाता है, और इनका डिफेंस, समीर जी, इनका जो डिफेंस पुरुषों को भावनाओं पे कंट्रोल होता है, विश्व हिंदू परिषद अपना समीर जी, पुरुषों को भावनाओं पे ज्यादा कंट्रोल होता है, स्त्रियों को कम। ये किस प्रकार का ये पुरुष और स्त्री में समानता देखते हैं? क्या पुरुष को क्या हक हो जाता है कि वो एक उठ करके 3 तलाक दे दे,
और दे तो दे, ठीक है, उसको भगवान श्री राम के साथ नहीं गया आस्था के साथ किस तरह से इस्लाम में ये हक दिया ही नहीं गया है कि ट्रिपल तलाक किया जाए। गलत तस्वीर पेश की जा रही है ना। मैं जोड़ता हूं भगवान श्री राम, गलत को मानने के लिए बहस हो रही है कि नहीं हमें गलत मानने दिया जाए। जो तरीका बताया गया कुरान में उससे अलग एक तरीका गढ़कर हमें वही तरीका मानने दिया जाए, इसकी जिद हो रही है। मुसलमानों को गुर्बत से, मुफलिसी से बाहर निकालना, जिस तरह से भारत के वो अच्छे स्वच्छ नागरिक न बने, ये इनका प्रयास है। अरे आप क्या मुफलिसी से बाहर निकालेंगे? आप जाइए, किस तरह से इस देश के आप क्या मुफलिसी से बाहर निकालेंगे? देश की संस्कृति के बारे में मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। रशीदी साहब, मुसलमान किसी का मोहताज, रशीदी साहब, मुसलमान किसी के साथ। रशीदी साहब जवाब दीजिए इसका। रशीदी साहब 30 सेकंड है आपके पास, 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो बात राजनायक साहब ने भी उठाई कि भगवान राम की आस्था और एक तरफ ट्रिपल तलाक का अत्याचार, दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? रशीदी साहब, बिल्कुल भगवान राम की आस्था अगर हिंदुओं की है तो हमारी भी 3 तलाक की आस्था है, हमारी भी कुरान की आस्था है। हम मानते हैं उसको, और ये लाख चिल्लाते रहे, लाख बकवास करते हैं। कुरान में अगर आप आस्था रखते हैं तो ट्रिपल तलाक की बात ही नहीं करते। कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। आप देख, मैं चैलेंज करता हूं। अगर आस्था का मुद्दा है तो फिर आप कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ी क्यों नहीं? अगर आस्था की बात है ट्रिपल तलाक तो छोड़ा हुआ है, हमने तो छोड़ा हुआ है। ये चिल्ला रहे बैठे हुए। और कपिल सिब्बल साहब डरते क्यों है? बात ही नहीं कर रहे। उनको ये डर खाया जा रहा है कि वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को इख्तियार में रहना है। जिनको सम लिखते नहीं, ठीक है। आदिल सिंह साहब, भले ही कपिल सिब्बल साहब बोर्ड की तरफ से राय रख रहे हैं, वहां पर अपने मुवक्किल का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह से अब बीजेपी कपिल सिब्बल को घेर रही है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को डेंट पहुंचाएगा ये सब कुछ? देखिए भाई साहब, ये भाजपा की तो आदत है लोगों का ध्यान जो असली मुद्दों है उधर से भटकाना। आप कोई भी वकील से पूछ लीजिए, वकील की एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और पॉलिटिकल लाइफ होती है, उन दोनों को जोड़ना मेरे ख्याल से सही नहीं है। कोई भी अगर समझदार आदमी, भाजपा की बात अलग है, भाजपा को तो जब देखो हर चीज में राजनीति दिखती है और समाज को विभाजन में, समाज में डिविजननेस लाने का इनका एजेंडा है। पहली बात, आदिल साहब ये बताइए कि संसद में एक राय ना बन पाए, इस तरह का बयान, एक बयान उनका ये है कि मुस्लिम बहुल देश में हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और हिंदू बहुल देश में मुस्लिमों की रक्षा होनी चाहिए। ये पोलराइज करने का आरोप, वो अपने जो भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, वो इस बयान से जाहिर नहीं होता क्या? आप समीर भाई आप समझदार, समीर भाई आप समझदार एंकर हैं और आपको पता है कि वकील अपने क्लाइंट के लिए बोल रहा है। इसको पार्टी से जोड़ना गलत है, बिल्कुल गलत है। पहली बात। दूसरी बात, से नहीं जो आप अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं करे के दृष्टिकोण से माननीय अध्यक्ष भाजपा की आदत है और इनकी रणनीति है देश में विभाजन करने की, और उसकी हम निंदा करते हैं। देश को तोड़ो ना। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने की राजनीति करती है, भाजपा देश को तोड़ने की राजनीति करता है। ये अंतर है हमारे में। और भाजपा जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है, सबसे ज्यादा अड़चन स्वतंत्रता के बाद ये भाजपा ने लगाया था। इतिहास खोल के देख लीजिए आप, स्वतंत्रता के बाद अड़चने ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी, मौलाना साजिद रशीदी, आदिल सिंह साहब, श्री राज नायर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी भी अगर क्लियर स्टैंड की आप बात करें कि कांग्रेस पार्टी का ट्रिपल तलाक को लेकर क्लियर स्टैंड है क्या, तो अभी भी सामने नहीं आ रहा है। और कपिल सिब्बल जो कुछ भी कह रहे हैं उसको बीजेपी जिस तरह से मुद्दा बना रही है, वो भी कहीं ना कहीं डेंट कांग्रेस पार्टी को करता हुआ नजर आ रहा है। इस बहस का लबोलुआब तो कम से कम यही निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।